बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10 16/3 LM स्क्वायर एंड n by 4 L क्यूब m एक्सपोनेंट 5। अगर आप इसकी सवाल की देखते हैं कि सवाल क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जस्ट सॉल्व करने के लिए कहा गया है, प्रोसेस नहीं बताया गया। तो मतलब कि हम सवाल को गौर से देखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इस सवाल को मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। राइट जी। सिंपल प्लस माइनस में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो किस तरह से होता है, अगर दरमियान में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो तो ये आप जानते हैं। बट यहाँ पर है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या रूल्स होंगे, ये ज़रा देख लीजिए। हम फ्रैक्शंस में कोएफिशिएंट्स को अलग कर लेंगे, ठीक है, यानी 16/3 और मल्टीप्लाइड बाय 9/4। इसी तरह से यहाँ पर इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी बारी आएगी अब, और उनको भी हम अलग अलग इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय एल, और ये यहाँ से लेंगे मल्टीप्लाइड बाय एल क्यूब। अगेन यहाँ पर आते हैं एम मल्टीप्लाइड बाय एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम एक्सपोनेंट 5। ठीक है, तो ये हमने फिगर्स इस तरह से लिख ली हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब किसी फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि या तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाली साइड से कैंसिल कर दें, या इस तरह से कैंसिल कर दें, या ऊपर नीचे वाली रकमों को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर कैंसिल नहीं होती तो हम आमने सामने वाली फिगर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 और 16 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यानी 4 1s are 4 एंड 4 4s are 16। उसके बाद 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस कर लिया और हमने ये सारी चीज़ें लिख ली यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल्स को और एक्सपोनेंट्स को अलग अलग ले लिया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, इक्वल मार्क लगाएंगे और हमारे पास न्यूमरेटर के तौर पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मौजूद है और डिनोमिनेटर के तौर पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मौजूद है। अब यहाँ पर भी ये प्रोसेस करेंगे कि हम इसको वेरिएबल्स को कॉमन लेके एक्सपोनेंट्स को प्लस कर लेते हैं। जी, यहाँ पर दो वेरिएबल्स थे एल के, तो हमने उसको एल को कॉमन ले लिया और इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस किया। 3 + 1 = 4। और यहाँ पर एम के भी दो वेरिएबल्स थे, तो एम को कॉमन ले लिया और इनके एक्सपोनेंट्स 2 + 5 = 7। राइट, इसके बाद अब यहाँ पर न्यूमरेटर्स जो हैं वो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हैं, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 4 3s are 12। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 हो तो हम उसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर मैं भी इसको जो है वो नहीं लिखूँगी, तो जस्ट इसका आंसर हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 = 12। अब यहाँ पर एल एक्सपोनेंट 4 और m एक्सपोनेंट 7, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 का। राइट, तो अगर फ्रैक्शंस हो तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।